Dear students, today I shall teach you rest part of chapter number first, the third level. This is the third video of this chapter, and that was that I left the same way I came, I suppose. और इसी के साथ अब और कहने को और करने को कुछ नहीं रह गया था, यानी कि सब कुछ फिनिश हो गया था। और मेरा मानना है कि मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से $300 निकाले, नियरली ऑल वी हैड, और लगभग हमारे पास इतना ही धन था। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैंने इस धन से पुराने ज़माने की करेंसी खरीद ली। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर, और आप लगभग किसी भी सिक्के विक्रेता से पुराने ज़माने की करेंसी को खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ अधिक एक्स्ट्रा धन देना होगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल, और मुझे नए ज़माने की $300 के बदले में पुराने ज़माने के 200 से भी कुछ कम डॉलर मिले। बट आई डिडोंट केयर, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। सन 1894 में जो एग थे, अंडे, वो 13 पैसे प्रति दर्जन के हिसाब से मिलते थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन मुझे पुनः वह कॉरिडोर नहीं मिला कभी भी, दैट लीड्स टू थर्ड लेवल, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जाता है। ऑल्थो आई हैव ट्राइड ऑफ एन इनर, यद्यपि मैंने काफ़ी प्रयास किए हैं। लुइसा वॉज प्रीटी वरीड, लुइसा काफ़ी चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया। एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह नहीं चाहती थी कि मैं और आगे भी थर्ड लेवल की तलाश करता रहूं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और इसके बाद मैंने तीसरे तल की तलाश करना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टेप्स, और मैं पुनः अपने टिकटों पर वापस आ गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी
वीकेंड, लेकिन अब हर सप्ताह के अंत में हम दोनों तलाश करते थे। क्योंकि नाउ वी हैव प्रूफ कि अब हमारे पास इस बात के प्रमाण थे दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि तीसरा तल है। माई फ्रेंड सैम वैनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र सैम वैनर गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कहाँ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे एक प्रकार का संदेह था। सेम बिकॉज सेम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सेम एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पर स्कूल जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वह हमेशा इस बात को कहता था कि मुझे यह स्थान बहुत पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वह वहीं है। और लाइट ठीक 1894 में। बिकॉज वन नाइट फुसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, क्योंकि एक रात्रि अपने टिकट संग्रह पे मैंने आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया। आई फाउंड वेल, और मैंने पाया। अच्छा, डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़, क्या आप जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नया टिकट जारी होता है। स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो टिकट संग्रह करने वाले कुछ टिकट खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्व्स, और उस पर एक एनवेलप पर उन टिकटों को चिपका कर लगाकर अपने आप को वो डाक भेज देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। जिस दिन इस फर्स्ट डे कवर की बिक्री होती है, इन टिकटों की बिक्री शुरू होती है, ठीक उसी दिन पहले ही दिन, बिक्री के पहले ही दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट ऑफिस की मोहर इस डेट को प्रमाणित कर देती है। द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और एनवेलप, यही एनवेलप फर्स्ट डे कवर कहलाता है। दे आर नेवर ओपन, और इन लिफाफों को कभी नहीं खोला जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और आप इस एनवेलप के अंदर खाली एक पेपर रख देते हैं। दैट नाइट एमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, उस रात्रि मेरे फर्स्ट डे कवर के बीच आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर,
मुझे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन यह वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, और यह वहाँ था क्योंकि किसी ने मेरे दादाजी को यह भेजा था एट हिज होम इन गेल्सबर्ग में, उनके घर पर। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और यही पता इस लिफाफे पर लिखा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और यह फर्स्ट डे कवर वहाँ पर पड़ा हुआ था 18 जुलाई सन 1894 से। द पोस्टमार्क शोड दैट, और डाक पोस्ट ऑफिस की मोहर इस बात को प्रूफ कर देती थी, प्रमाणित कर देती थी। Yet I did not remember it at all. फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद नहीं थी। The stamp was a 6 cent, और जो टिकट था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन, हल्का ब्राउन कलर का, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड, और जिस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड की तस्वीर लगी थी। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, यह लिफाफा आया होगा मेरे दादाजी के पास पोस्ट ऑफिस से। इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शंस एंड स्टेड देयर, और यह सीधे उनके कलेक्शन में चला गया और तब से वहीं पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, जब तक कि मैंने इसको उठाया नहीं और खोला नहीं। चार्ले, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ले, अब मैं चाहने लगा था, इच्छा करने लगा था कि तुम्हारी बात सही हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और इसके बाद मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी बात ठीक है। एंड चार्ले, इट इज़ ट्रू, और चार्ले, ये बात सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं यहाँ पर 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ, और ठीक अब, डाउन द स्ट्रीट, नीचे सड़क पर, एट द डेली समवन इज प्लेइंग ए पियानो। डेली का कोई आदमी, डेली स्थान का नाम है, डेली का कोई आदमी पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और वे सभी लोग सामने के पोर्च में गा रहे हैं। सिंग नेली होम, नेली को उसके घर तक छोड़ देना। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे लेमन पीने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कम ऑन बैक चार्ले एंड लुइसा, लुइसा और चार्ले, तुम वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और अपनी तलाश जारी रखो जब तक कि तुम्हें तीसरा तल ना मिल जाए। इट इज़ वर्थ इट, ये काम करने लायक है। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। द नोट इज साइन सेम,
और इस नोट के नीचे साइन है लिखने वाला सेम वेनर। एट द स्टैम्प इन कॉइन स्टोर आई गो टू, और जिस भी टिकट और सिक्के विक्रेता की दुकान पर मैं गया, आई फाउंड आउट, तो मुझे पता चला, दैट सेम ब्रॉड $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सेम ने $800 की पुराने ज़माने की करेंसी खरीदी थी। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रीन बिजनेस, और इस राशि से वह बड़े आराम से एक छोटा सा भूसा, चारा और अनाज का व्यापार चला सकता था। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहा करता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वास्तव में जो कुछ वह चाहता है उसे वह कर सकता था। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से ही वह अपने पुराने बिजनेस पर वापस नहीं गया। नॉट इन गैल्सबर्ग, गैल्सबर्ग में तो नहीं, गैल्सबर्ग इलिनोस में तो नहीं, सन 1894 में हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना धंधा, वाई सेम वाज माई साइकियाट्रिस्ट, अरे ये सेम तो मेरा मनोरोग चिकित्सक था। दैट इज़ द एंड of this video, and with this video that is the end of this chapter also. Thanks a lot. Bye.